बुजुर्गों नौजवान साथी अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि इसकी आवाज़ खोलो वबरकातुहू। भाई। इसको ऐसा शाल बनाओ जैसा बरेली का होता है, ऐसा हो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल कुंकबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, वगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म नी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम नी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, अल्लाह बेशक बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह जिसको सुभान अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लल्लाहु अला अलैहि वसल्लम सय्यदिना नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सलातु व वस्सलाम शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लाइक मुबारकबाद है अरकान कमेटी, बानियान जलसा और वो सभी अफराद जिन्होंने इस महफ़िल पाक को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। मौला करीम सबकी कोशिशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला जलवागर है, और मेरी दाईं जानिब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर महशर बरेलवी के नाम से जाना पहचाना जाता है, वो शख्सियत जलवागर है। और उन्हीं के पहलू में बैठे हुए पूरे हिंदुस्तान में रामपुर ज़िले की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत भाई ताहिर रज़ा रामपुरी, जिनसे आपने अच्छे अशार, अच्छे कलाम सुने। मैं कुछ देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बस हम सब की दुआ है रब्बे करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो अभी तक नहीं बैठे हैं, खड़े हैं, अल्लाह तौफीक दे तो बैठ जाएं, और अगर फिर भी ना बैठ पाए तो घर जाएं, ना तो अपने बाप के हाथ चूमें और कहना अब्बा आपकी हलाल कमाई खिलाने का ये नतीजा था कि सबने पूरा जलसा बैठ के सुना है और हमने पूरा जलसा खड़े होके सुना है। अल्लाह तौफीक दे तो बैठें, क्योंकि ज़िक्र अदब से सुनना ज़रूरी है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, और मेरा मिजाज भी नहीं है कि आंखें बंद करके शबीने की तरह पारे पढ़ना शुरू कर दिए जाएं और जब इख्तिताम हो तभी आँख खोली जाए। अपना तो एक मिजाज है कि जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उतनी देर गुफ्तगू की जा सके। हाँ, उसकी वजह ये नहीं कि साहब मिंबर से इशारा हो कि अब ख़त्म कर लो, अब लोग जा रहे हैं, अब ख़त्म कर लो, अब लोग सो रहे हैं। नहीं, बस एक मिजाज है कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, वाह वाह हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। वाह। सुभान अल्लाह सुभान तो जितनी देर आप हजरात का मिजाज सुनने का रहेगा उतनी देर आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी। अरबाब मिंबर से गुजारिश है कि आप हजरात सिर्फ दुआएं करते रहे, आपकी दुआएं काफ़ी है।
हाँ, ये मत सोचना कि इन्होंने अपने स्टाफ वालों से दुआओं के लिए कहा है। ये सिर्फ मेरे स्टाफ वाले नहीं है, ये मुस्तफ़ा के स्टाफ वाले लोग हैं। बेशक बेशक। हाँ, ये वो जमात है, अगर ये इनमें से एक दुआ कर दे, बाकी हाथ उठा के आमीन कह दे तो बेड़े पार हो जाते हैं। बेशक बेशक। लेकिन हमें क्या मतलब पड़ा है, हमें तो इमाम साहब ही काफ़ी है। और हम बस इतने ही जानते हैं एक मौलवी को कि ये हमारा इमाम है, इससे मजीद कुछ नहीं जानते। और बहुत जानते हैं तो इतना कि इमाम होता कौन है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो बस ये ख्याल रहता है कि इमाम एक नमाज पढ़ाने वाला इंसान होता है, उसकी जिम्मेदारी है मस्जिद की सफाई रखना, लोटे सीधे रखना, सफ़े वक्त पे बिछाना, अजान वक्त पे दिलवाना, ये इमाम की ड्यूटी होती है। नहीं, इमाम की ये ड्यूटी नहीं होती है। इमाम की ड्यूटी ये होती है 5 वक्त अल्लाह अकबर कह के रब की बारगाह तक लेके जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। ये इमाम की ड्यूटी होती है। तो ये बड़ी मुबारक जमात है, नूरानी जमात है। अल्लाह तौफीक दे तो इनसे दुआएं लिया करो। समझ रहे हैं आप? इनसे दुआएं लिया करो। अगर ये दुआ कर देते तो नसीबे बदल जाया करते। थोड़ी देर अब सुनने सुनाने का माहौल बनाए, और जितनी देर से आप बैठे ना उर्से कासमी में आप आए हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अक्सर लोगों का चेहरा देख के कि सिर्फ लंगर के सहारे बैठे हुए। मगर मैं बता दूं, अगर आप ये सोच के बैठे कि जलसे के बाद मिलेगा, तो हमारे बड़े भाई महशर बरेलवी साहब फरमा रहे हैं कि सुबह तक इंतजार कीजिए, लंगर इंशाअल्लाह सुबह मिलेगा। अगर सिर्फ लंगर के सहारे आए थे तो बिल्कुल मत बोलें, और अगर कुछ घर से खा पी के आए थे तो सारे बोल दें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। घर से खा के आने वाले लोग ज्यादा हैं, खाने आने वाले लोग कम हैं। तो अगर नहीं भी खा के आए हैं ना, तो कम से कम थोड़ी इज्जत घर की बचाएं। नहीं खा के आए तो मेरा मशवरा है, जब किसी बारगाह में जाया करें ना, तो बेशक लंगर तो मिलना ही मिलना है, अब नहीं सुबह मिलेगा तो कम से कम इतना खा के आ जाया करें जो सुभान अल्लाह कहने का सहारा हो जाया करें। बेशक। है इतना सहारा बना के बैठे तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह 12:30 बज गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी जवान है। हाँ, और मैं एक बात बता दूं कमेटी वालों को और देखने वालों को, ये जो पूरी महफिल आई हुई है ना, न मैंने बुलाया है न तुमने बुलाया है, ये जिसकी महफिल है उसी ने बुलाया। बेशक बेशक हक है। हाँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह। नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं, अल्लाह भला करे जो पढ़ रहे हैं। आते हैं वही जिनको, साउंड वाले भाई अल्लाह तौफीक देना तो अभी से कम मत करना। हाँ, वरना साउंड वाले कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, शुरू में जैसी आवाज सही हुई ना और बीच में जाके बटन पे हाथ रख दिया बस। हाँ, मैं पहले बता दूं कि मैं सबको जानता हूं, कुछ साउंड वाले सोचते हैं ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा, तो उसकी बेस ऐसी कर दें कि आवाज खींचने लगे, थकेगा फिर तो हटेगा। तो मैं पहले बता दूं, ना मैं आपको थकाऊंगा ना खुद थकूंगा, बस साउंड ऐसा रखें कि बात इनसे प्यार से हो जाए। तैयार है? मेरा जी चाहता है उर्स कासमी के सत्ते में अल्लाह करे ये महफिल मुस्तफ़ा के मदीने पहुंच जाए। आमीन आमीन। हाँ, ये इतना बड़ा मजमा और इतनी कसीर तादाद में लोग बैठे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जवान दीन से दूर हो रहा है, नौजवान दीन से दूर हो रहा है। मैं फिर कहता हूं कि इस पूरे मजमे पे आप निगाह डालें, इसमें सफेद बालों वाले ज्यादा बैठे या काले बालों वाले ज्यादा बैठे। आप निगाह डालेंगे तो कसरत से जवान ही नजर आएंगे, बेशक बेशक बेशक। जवान ही नजर आएंगे। मैं कहता हूं नादान तूने जवानों को पहचाना नहीं, जलसे में आके देख तुझसे किसने कह दिया जवान दीन से दूर है। यहाँ की कसरत बता रही है जवान दीन से दूर नहीं हुआ है, जवान दीन के करीब होता जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। जवान दीन के करीब होता जा रहा है।
और कुछ लोग नहीं बोले, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं इसकी भी परवाह नहीं करूंगा कि किसे बोलना किसे नहीं बोलना। ये महफिल मुस्तफ़ा की है तो मुस्तफ़ा ही जाने। जिन्होंने मुझे मुरादाबाद से यहाँ तक बुलवा लिया वो इस मजमे में किससे बुलवाएंगे ये वही जाने। अपना तो एक मिजाज है कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। हाँ, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। नौजवानों, मैं आपसे बड़ी मुअत्तबाना गुजारिश करता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी का एक टारगेट मुकर्रर करना है। हमारा हदफ क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसूद क्या होना चाहिए। हमारी कौम की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। सूरज निकला, सुबह उठे, चाय पी, निकले, घूमे, इधर बैठे उधर बैठे, दोपहर का वक्त हुआ खाना खा लिया, फिर घूमे, फिर वक्त हुआ फिर खा लिया, रात हुई सो गए। कल क्या करना कि कल की कल देखी जाएगी। ये हमारी कौम का मिजाज है कि कल की आप मुझे सुन भी रहे हैं या ताहिर भाई को सिर्फ देख रहे हैं? कल की कल देखी जाएगी, ये सोच के हर दिन हमारा गुजरता जा रहा है। सुने, हर बंदे की ख्वाहिश है मैं इज्जतदार कहलाऊं। हर शख्स ये चाहता है कि लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखें, चाहे वो किसी तबके का हो, किसी बरादरी का हो, किसी जात का हो, किसी समाज का हो, किसी गांव का हो, किसी शहर का हो, किसी बस्ती का हो। हर बंदा ये चाहता है कि लोग मुझे इज्जत से देखें या इज्जत दें। तो सिर्फ एक बात याद रखो, इज्जतें मगरिबी कल्चर में नहीं, इज्जतें बालों की कटिंग में नहीं। अल्लाह माफ करे, अब तो बड़ी बड़ी मेंढे निकल रही हैं बालों में। ऐसा लगता है कि पता नहीं किस लाइन से बाल काटा गया है। और वो मशीन भी कितनी अजीब है, जब चलती है तो लकीर खींचती चली जाती है, न दाएं के बाल लेती न बाएं के, और ऐसे ला रही यहां से कटिंग ऐसे। किसी के सर पे बिच्छू बना है, किसी के सर पे कुछ बना है। और हमारी कौम का जवान ये समझता है ये हमारी मयार है इज्जत का। सुने और गौर से सुने, अगर तुम्हें यह लगता है कि मगरिबी तहजीब हमें इज्जत देगी, वो लिबास हमें इज्जत देगा, उन जैसा चेहरा बनाओ तो इज्जत मिलेगी, उन जैसा अखलाक बनाओ तो इज्जत मिलेगी, हम स्टैंडिंग में खाना खाएंगे तो इज्जत मिलेगी, चल फिर के हाथों में प्लेटें लेके चलेंगे तो हम इज्जत वाले कहलाएंगे, ये सोच गलत और सरासर गलत है। अगर इज्जत मिलेगी तो मोहम्मद अरबी के कदमों में मिलेगी, अगर इज्जत मिलेगी तो मुस्तफ़ा के तरीके पे चलने से मिलेगी। नौजवानों, हमें हुजूर का किरदार अपनाना पड़ेगा। आज एक बात और कह दूं, हमारी कौम को एक बुखार और चला है। वो बुखार ये है, अगर किसी बंदे की जिंदगी में थोड़ी तब्दीली आई और 4 दिन गुजरे तब्दीली के बाद, तो वो खुद को कम दूसरों को नसीहत ज्यादा शुरू कर देता है। ये मिजाज है। हाँ, अगर 5 दिन मस्जिद में आ गया तो गेट पे निकलते ही यहां कैसे खड़ा भाई, अजान की आवाज नहीं आई, तेरा चेहरा ऐसा क्यों है। 5 दिन मस्जिद में आए हुए नहीं होते और अपने आप की बात पहले मनवाना शुरू कर देते हैं। हुजूर का किरदार देखो, मेरे हुजूर ने 40 साल जात मनवाई है। कितने साल? 40 साल। कितने? 40। जितना उनके नाम पे खाया हक अदा करो। मैं फ्री की जन्नतें बांटने नहीं आया, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कितने साल? 40 साल। 40 साल जात मनवाई है। 40 साल तक मक्के की गलियों में आपने कदम रखा और ऐसी जात मनवाई कि अपने तो अपने गैर भी कहते थे कि अब्दुल्ला का बेटा जो कहता है कभी झूठ नहीं कहता, हमेशा सच कहता है। सुभान अल्लाह, हक है। ये गैरों की ताईद थी।
ऐसी जात मेरे हुजूर ने मनवाई कि हुजूर जो कहते थे वो पत्थर की लकीर माना जाता था। आज 4 दिन मस्जिद में आए हुए और हम कोशिश करते कि लोग हमारी बात माने। पहले अपनी जात को मनवाया करो, अपने दिमाग से अना निकालो, तकब्बुर खत्म करो। ओ लोगो, अपनी जिंदगी का एक मयार बनाओ। हुजूर की जिंदगी को देखो, मेरे नबी ने अपनी जिंदगी की शान से गुजारी है। अल्लाह अकबर। आज नौजवान तबका किधर जा रहा है? 80% नहीं 90% नौजवान आज हुस्न का दीवाना हो चुका है। आज बाज़ार हुस्न में अपनी शराफतों का सौदा जवान कर चुका है। मेरे जवान तुझसे एक गुजारिश है, बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ। नौजवान सुन, अपनी इज्जत का सौदा ना करना, अपनी जवानी को तार तार ना करना। अल्लाह अकबर, तेरी जवानी बड़ी कीमती है, इतनी कीमती जवानी है। अगर इसे बेदाग लेके खुदा की बारगाह में जाएगा, इसको लुटने नहीं देगा, अगर इस पे आँच नहीं आने देगा और इस जवानी को लेकर के हिफाजत के साथ तो 20 साल काट जाएगा, इसके साथ खयानत नहीं करेगा, मैदान कयामत में आएगा तो सुन, कयामत के दिन कोई घुटने घुटने पसीने में डूबा होगा, कोई नाक तक डूबा होगा, कोई सीने तक डूबा होगा, कोई नाक तक डूबा होगा, कोई गोते खा रहा होगा। और वो पसीना भी आज के पसीने की तरह नहीं होगा। उस पसीने की गर्मी का आलम ये होगा, अगर उस पसीने का एक कतरा वो हद पहाड़ पे डाल दिया जाए तो उसकी गर्मी से वो हद पहाड़ पिघल जाए। और बदबू का आलम ये होगा कि अगर एक बूंद उसकी जमीन पे टपका दी जाए तो इंसान उसकी बदबू से जानवर का दिमाग फट जाए। ऐसा पसीना होगा। ऐसे माहौल में वो बंदा जो जवानी बचा करके लेकर के गया, जवानी की हिफाजत करके लेके गया, जिसने जवानी को लुटने ना दिया, जिसने जवानी को दागदार ना होने दिया, मैदान कयामत में जब वो आएगा, खुदा की कसम आका फरमाते हैं वो लावारिस नहीं होगा, बल्कि सब के सब बेसाया खड़े होंगे, उसे रब के अर्श का साया अता किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कासमी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जवानी की हिफाजत करो। ये जवानी इतनी आसान नहीं है, रब की नेमतें हैं। नौजवानों सुनो तो सही, हालात ये नहीं है स्कूल हो, स्कूल अगर लड़कियों का हो, हमारी कौम का मिजाज ये है, इंटरवल का वक्त हो तब जवानों को गेट पे देखो, छुट्टी का वक्त हो तब जवानों को गेट पे देखो। तुम्हें क्या लगता है ये जवानी अय्याशी के लिए मिली थी? ये जवानी बदमाशी के लिए मिली थी? ये जवानी चौराहों के लिए मिली थी? ये जवानी चौकों के लिए मिली थी? नहीं, खुदा की कसम ये जवानी अगर दी गई थी तो रातों को उठ के रब को मनाने के लिए दी गई थी। ये जवानी रातों को सजदे के लिए दी गई थी। ये जवानी रातों को उठ के आंसू बहाने के लिए दी गई थी। आज पूरी कौम परेशान है, हम जलील किए जा रहे हैं। खुदा की कसम ये जिल्लत मुकद्दर नहीं है। आज भी मैयार बदल दो, आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और ये अपना वक्त इधर उधर मत गुजारो, लाओ क्यों किसी के पीछे पड़े कि साहब वो लड़का उसके हुस्न में डूब गया। ये हुस्न क्या, इसकी औकात क्या है? इस हुस्न को जानते हो? इसकी औकात, इसकी उम्र 20 साल। बहुत ज्यादा हुस्न की उम्र कितनी है? बोले, अगर समझ रहे हैं तभी बोले कितनी? 20 साल। जितने लोग 20 के ऊपर बैठे हैं वो पलट के पीछे देखें 20 कैसे गुजर गए। ऐसा लगेगा अभी कल की बात है, मैं मां की गोद से जमीन पे आया। पता चलता 20 साल का? कोई पता नहीं चलता। वक्त कब्र कैसे गुजर जाता है। आने वाला वक्त पहाड़ लगता है, गुजरने वाला वक्त ऐसा लगता है जैसे ख्वाब है। ये ख्वाब है। ये बुजुर्गों के मज़ारात पे आने का मतलब क्या? इनके नाम पे हलवे खाने, इनके नाम पे लोगों के हाथों से तबरुकात छीन लेने, ये मतलब नहीं। इनके उर्सों का मतलब ये होता है कि हम इनकी जिंदगियां देखें, वो कौन सा अमल था जिसने इनको जमीन के अंदर जाने के बाद भी मरने नहीं दिया, कयामत तक के लिए जिंदा रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी का वो गोशा देखें। हाँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बस्ती के तमाम मोमिनों को, मुसलमानों को। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उर्स के मौके पे तुमने मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिलों का इनेकाद किया।
अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें करे, वरना कौम के हालात नागुफ्ता भी ही है। कई जगह के पोस्टर देखे तो पता चला मुकाबले वाला भी आ रहा, मुकाबले वाली भी आ रही। सही बात। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। और बना फिर रहा रुमाल डाल के मदीने वाले का नौकर। गैरत नहीं आती? कभी उन लोगों से पूछो, तुमने जो नाचने वाली मिंबर पे बैठाई है, पूछ मजार वाले से इसकी जिंदगी कैसी गुजरी थी। काश अगर हमारी दुनिया इनकी दुनिया जैसी होती, या मरने के बाद की दुनिया, दुनिया से जाने के बाद की दुनिया हम देख पाते, तो मैं तुम्हें दिखाता साहिब मजार की चौखट पे जाके और बात करा के कहता, इन्हें बताओ तुमने जिंदगी कैसी गुजारी थी। सारी जिंदगी अल्लाह वाले गुनाहों के खिलाफ जंग करते रहे, शरीयत की पासदारी करते रहे पूरी जिंदगी। उन्हीं के मजार पे लड़कियां नचा के दिखाते हैं। गैरत नहीं आती हमें सोचना चाहिए। काम वो कर जिससे मजार वाला भी राजी हो, मदीने वाला भी राजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मुझे नहीं मरना, मरना सबको है। और जब कब्र में जाना है ना, तो ऐसी सूरत बना के जा, जब कब्र में तू पहुंचे तो चेहरे से कफन बाद में हटे, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले। सुभान अल्लाह, बेशक। कम से कम ऐसे किरदार बना के जाइए, ऐसे अखलाक बना के जाइए। नौजवानों, हम हुस्न के दीवाने हैं कि फला के हुस्न। कितनी उम्र मैंने बताई हुस्न की? सारे लड़के बोले कितनी? 20 साल। और जिसकी उम्र लिमिटेड होती है, फिर वो चीज भी मिट जाया करती है। ठीक है, एक दिन इस पे जवाल भी है। हुस्न कितना भी बड़ा हो, उसे एक दिन जवाल आता है। जो जवानी की सूरतें होती वो बुढ़ापे की, वो बुढ़ापे की नहीं होती है ना। और मेरी तकरीर को लच्छेदार समझ के न सुन, सबक समझ के सुन, शायद जिंदगी में भी काम आए, मरने के बाद भी काम आए। सूरतें बदलती रहती है उम्र के हिसाब से। तो हम हुस्न पे आशिक हो गए कि नहीं हमने हुस्न देखा है। हाँ, गलत है। अगर हुस्न वाला ही देखना है तो फिर मदीने वाला देखो। आला हजरत कहते हैं कि लमियाती नजीर कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहेद सरा जाना। हाँ, हुस्न वाला ही देखना है तो फिर मुस्तफा को देखो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, उनसे बड़ा हसीन कायनात में कोई नहीं है, आया ही नहीं है। और सुने, चर्चे हजरत यूसुफ के हुस्न के भी बहुत। कितने हसीन थे। जब बाजार में बोली लगने लगी तो जहां अमीर आए थे वहां खरीदने गरीब भी आए थे। तमन्ना सबकी थी मैं खरीद लूं। एक बूढ़ी औरत वो क्या लेके आई थी? अपना धागा, वो जो चरखा होता था ना, अब तो चरखा ही खत्म हो गया, तो चरखा होता था, वो धागा लेके आई। किसी ने कहा तू क्यों आई है? बड़े बड़े अमीर यहाँ हीरे जवाहिरात लेके खड़े, तू इस धागे में क्या लेगी? उसने कहा वो अपनी सारी पूंजी लेके आए हैं, मैं अपनी सारी पूंजी लेके आई। सवाल ये नहीं वो कितना लाए हैं, मैं कितना लाई हूँ। सवाल ये है वो अपना सब लेके आए हैं, मैं अपना सब लेके आई हूँ। का बता, जहां हुस्न की कीमत हीरे जवाहरात से लगती हो, तू धागे से खरीद लेगी? तो उसने आह भर के कहा खरीद तो नहीं सकती। का फिर क्यों खड़ी है? कहा कि अगर ये हुस्न वाला खुदा का प्यारा हुआ ना, तो कम से कम जहां इसके चाहने वालों में अमीरों का नाम आएगा ना, तो वहां इसके चाहने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हसीन पानी पीते थे तो गले से उतरता, तो पानी नजर आया करता था। इतने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ कि पानी गले से उतरता नजर आता। इतने हसीन, मगर जानते हो जब उनके हुस्न के चर्चे जमाने में फैले, जुलेखा की निगाह पड़ी, हजरत यूसुफ को दिल दे बैठी। एतराज किया औरतों ने, जुलेखा महल की होने वाली और एक गुलाम को दिल दे बैठी। तो क्या जवाब दिया था? आपने फरमाया था तुमने मेरा महबूब देखा नहीं है। बेशक बेशक, याद रखना जो मैं बात कह रहा हूं।
तुमने मेरा महबूब, तुम भी बोल दो यार, तुमने मेरा महबूब देखा नहीं है। अगर देख लेती तो ये बात ही नहीं करती। कहने लगी चल दिखा। आपने फरमाया ठीक है। वक्त मुकर्रर हुआ, जगह मुकर्रर हुई। कहा कब दिखाएगी? आपने चाकू दिया, फल दिया और हजरत यूसुफ से कहने लगी प्यारे बस एक झलक के लिए उस जगह से गुजर जा, चेहरे पर नकाब डाल, जब मैं कहूं सिर्फ नकाब पलट देना, ठहरना नहीं। याद रखना जो बातें समझा रहा हूं, नकाब पलट देना, ठहरना नहीं। हजरत यूसुफ से जुलेखा ने कहा ठहरना, सिर्फ नकाब पलट के गुजर जाना है। हजरत यूसुफ राजी हुए। औरतों के हाथ में चाकू और फल जो भी था, कोई कहता नींबू था, कोई कहता सेब, अलग अलग रिवायतें, जो भी फल था हजरत यूसुफ को गुजारा। जुलेखा ने कहा यूसुफ नकाब पलटो। आपने नकाब पलटा तो औरतों को हुक्म था जब यूसुफ को देखो तो फल काटने हैं। तो जैसी हजरत यूसुफ ने नकाब पलटा और लोग औरतों की निगाह पड़ी, फल काटा ना तो फल काटना भूल गई, उंगलियां काट बैठी। क्या कटा? फिर बोले क्या कटा? उंगलियां। जब उंगलियां कटी जान के नहीं, धोखे से, ये हजरत यूसुफ का हुस्न है। हजरत जुलेखा ने कहा देखा मेरा महबूब, इस हुस्न पे फिदा हूं। तो सबने कहा था कि इसमें जुलेखा तेरी खता नहीं, यूसुफ का हुस्न ही ऐसा है। जब ये रिवायत हजरत आयशा सिद्दीका की नजरों से गुजरी, आपने फरमाया लोगो वो जुलेखा का महबूब था जिसे देख करके औरतों ने उंगलियां काटी थी। ये मेरा महबूब है कि जिसे देख करके लोग अपनी गर्दनें कटा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कासिमी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुस्न ही देखना है तो फिर मुस्तफा का देख। अगर इश्क ही करना है हुस्न की बुनियाद पे तो सुन, मेरे महबूब से बड़ा कोई हसीन हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। कितने बड़े हसीन। अब जरा सुनो प्यारे, अल्लाह अकबर, महबूब का हुस्न कैसा है? कभी पूछ हजरत हलीमा सादिया से, खुदा की कसम मैं कहता हूँ महबूब से दिल लगा लो। जिसने हुजूर से दिल लगाया उसका बेड़ा पार हो गया है। वो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। वो जवानों दुनिया वालों से इश्क करोगे रुसवा हो सकते हो, जलील हो सकते हो। ये दुनिया का इश्क है जो तुम्हें रुसवा करेगा, एक मेरे मुस्तफ़ा का इश्क है जो तुम्हें इज्जतें देगा। अल्लाह अकबर। उनके इश्क में अगर कपड़े मैले होते हैं तो लोग सरों पे उठाया करते हैं, उनके इश्क में गिरेबान फटते हैं तो लोग आंखों का सुरमा बना लिया करते हैं खाक को कदमों की। इश्क करना है तो मुस्तफ़ा से करो। कितना हसीन है मेरा महबूब। अल्लाह अकबर। उठा तो सही तारीफ। हजरत हलीमा सादिया से पूछो तुम बताओ, तुमने मेरा महबूब देखा था, बताओ कितना हसीन है। हजरत हलीमा सादिया आपको बताएंगी कि जब मैं मुस्तफ़ा को लेने के लिए गई, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा को लेने के लिए गई, कहती मंजर ही अजीब है। कभी उठाओ तो अपने नबी की तारीफ। मैं उन लोगों को दावत फिक्र देता हूँ जो मेरे नबी की जात पे उंगली उठाते हैं। खुदा की कसम मेरा नबी तो वो है जिसने पैदा होते ही बेसहारों को सहारा दिया है, गरीबों का आसरा जो बना है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हजरत हलीमा सादिया की तारीफ उठा करके देखो प्यारे, ये वो है जिसने मेरे महबूब को दूध पिलाया है, जिसने मुस्तफ़ा की परवरिश की है। हजरत हलीमा सादिया की आप तारीख उठाइए। आप फरमाती मेरे घर में गरीबी की कसरत थी, इतनी गरीबी थी कि कई दिन का फाका था। मेरे घर पे कर्जमंदों की लाइन लगी रहती थी, जो कर्ज वाले थे हमसे अपना पैसा वसूल करने आते थे। दूध बच्चों को मैसर नहीं होता था। जब गुर्बत हद से ज्यादा बढ़ी, मैंने अपने शोहर से कहा मेरे सरताज इस बार हम भी बच्चे लेने जाएंगे। हमारे कबीले की औरतें जाती हैं, बच्चे लेकर के आती हैं, परवरिश करती हैं, वापस करती हैं, उनको इनाम से नवाजा जाता है। अब फाके बर्दाश्त नहीं होते हैं, अब गरीबी संभाली नहीं जाती है। ऐसा करो इस बार हम भी चले। कहती मेरे शोहर कहने लगे आज तक हम कभी मक्का नहीं गए हैं, एक खातून अगर आज जाएंगे तो हमें कौन पहचानेगा, कौन बच्चे देगा? का वहाँ चेहरे देख के बच्चे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वहाँ पर हर जरूरतमंद अपना बच्चा आने वाले को देता है। फरमाती जब मैंने इतना कहा, मेरे सरताज कहने लगे सुनो हलीमा, जाओगी कैसे? हमारी जो सवारी है एक पैर से लंगड़ी भी है, कमजोर भी है, कैसे पहुंचेंगे हम लोग, कैसे जाएंगे? हजरत हलीमा
हलीमा सादिया कहती हैं कि सुनो सवारी एक है, मैं और आप सवार होते हैं, सीमा को यहीं छोड़ देते हैं और दूध पीते बच्चे को साथ लेते हैं। अल्लाह अकबर। ये 3 लोग सवारी पे सवार हुए हैं, मक्के की तरफ रवाना हुए, काफिले के साथ आ रहे थे। सवारी इतनी कमजोर थी कि कभी चलती थी, कभी ठहर जाती थी। आप पीछे रह जाती, काफिला आगे निकल जाता, फिर काफिला ठहर करके इंतजार करता, फिर आप आगे पहुंचती, फिर काफिला चलता, फिर ठहरती, फिर आगे जाती। एक बार काफिला कहने लगा, हलीमा ऐसा करो तुम यहाँ हमें छोड़ो, अकेले आओ, तुम्हारी वजह से ताखीर हो रही है, सामान्य सफर भी खत्म होता जा रहा है, अगर पानी खत्म हो गया तो हमारे लिए सफर मुश्किल होगा, इसलिए हलीमा हमें जाने की इजाजत दो। ये कह के काफिला आगे बढ़ गया। हजरत हलीमा सादिया की सवारी आहिस्ता आहिस्ता मक्के की तरफ रवा थी। सुन प्यारे, ये काफिला आगे गया और हजरत हलीमा सादिया मक्के में उस वक्त पहुंची है जब रात का आधा हिस्सा गुजर चुका है और औरतें बच्चे लेकर के वापस हो चुकी थी। हजरत हलीमा सादिया परेशान थी। मक्के का दस्तूर ये था कि जब भी हदाया आती वो हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठ जाती, जिसे बच्चे की जरूरत होती वो दरवाजे पे आता और दाया को लेकर के चला जाता। आधी रात के वक्त में हलीमा सादिया पहुंची है, सन्नाटा है पूरे मक्का शरीफ में, कोई नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। जब पहुंची है, दाया बच्चे लेकर के जा चुकी थी। हलीमा सादिया की आंख में आंसू है, दौड़ करके हरम शरीफ की तरफ गई है, खिलाफे काबे को सीने से लगाया, रो के कहती ए मेरे मालिक, मैं बच्चों को घर पे भूखा छोड़ करके आई हूँ, जो औरतें आई थी वो बच्चे लेकर के जा चुकी है, ए मेरे मालिक मैं खाली हाथ जाऊंगी तो मेरे बच्चों की भूख का क्या बनेगा। या अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, हमारी रोजी का इंतजाम फरमा दे। रो करके इतनी बात कही है। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैंने गिलाफ पकड़ के चीख मारी है, इतने में मेरे पीछे से आवाज आ जाती है कोई दाया। कहती बस इतनी आवाज का आना था, मैं तो बेकरार थी, मुड़ के पीछे देखा तो कोई वजीह सूरत वाला, बड़े लकीम शहीम कद वाला, मैंने मुड़ के देखा, चेहरा बता रहा था, तनहा आया है मगर खानदानी नवाब लग रहा है, चेहरे से खानदानी सरदार लग रहा है। मैंने दौड़ करके कहा जी मैं दाया हूँ, कहा आओ जरा मेरे घर में बच्चा है, बच्चे को लेकर के चली जाओ। अब जरा सुनना प्यारे, चलते चलते वो कहती है मेरे दिल में ख्याल आ रहा था ये चेहरे से सरदार लग रहा है, अगर सरदार होगा बड़ी कीमत मिलेगी, बड़ा मुनाफा मिलेगा, बड़ा पैसा मिलेगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कहती है मैं क्या क्या सोचते गई, दरवाजा आ गया, मैं दरवाजे पे खड़ी हो जाती हूँ, जैसे दरवाजे पे दस्तक दी है अंदर से आवाज आती है, कहा कौन? मैंने कहा दाया। तो फिर अंदर से आवाज आई, क्या तुम्हारा नाम हलीमा सादिया है? अल्लाह अकबर। इतना कहती है, कहती मेरी मारे हैरत के हालत ही बदल जाती है, कहा कभी मक्के में आई ना गई, किसी ने जाना नहीं पहचाना नहीं, ये कौन खातून है जो मेरे आने से पहले नाम जानती है। जैसी दरवाजा खुला है, अंदर कदम रखा है, अल्लाह अकबर। मेरे नबी की अम्मी कहती है आओ हलीमा तुम्हारा इंतजार हो रहा था। हजरत हलीमा सादिया कहती है जैसे मैंने अंदर कदम रखा है, मैंने कहा बताइए क्या हुक्म है? आपने फरमाया बच्चा लेने के लिए आई हो? कहा हाँ मैं बच्चा लेने के लिए आई हूँ। कहा ठीक है ये मेरा लाल है। कहा किधर है आपका बच्चा? हजरत हलीमा कहती है जैसे मैंने इतनी बात कही है, आपने इशारा किया पालने में लेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। फरमाती जब पालने की तरफ मेरा कदम बढ़ा है, फौरन हजरत आमीना कहती हलीमा ठहर जाइए। कहती क्या बात है? कहा पहले एक बात सुन लो, तुम क्या समझ के आई हो कि ये सरदार का पोता है, यहाँ से दौलत मिलेगी? आप फरमाती सुन मेरा बेटा यतीम है, इसके सर पे बाप का साया नहीं है, हाथ बाद में लगाना, पहले सोचना अगर तेरे दिल में ये ख्याल है दौलत से नवाजी जाऊंगी तो इसके सर पे बाप का साया नहीं है, अगर तुझे ये लगता है बड़े इनाम से नवाजा जाएगा तो जिस दिन ये पैदा हुआ था मेरे घर में कोई चिराग जलाने का सामान नहीं था। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया सुनती जा रही है, उसके बाद कहती बताओ तो सही तुम्हें मेरा नाम किसने बताया है? हजरत आमीना कहती है हलीमा तुझे क्या बताऊं, तू तो बाद में आई है, तेरा नाम पहले बताया गया है। कहा किसने बताया? कहा मुझसे ना पूछ बल्कि बच्चे के दादा से जाके पूछ। आप फरमाती है मैंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा आप बताइए मेरा नाम किसने बताया? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है ए दाया सुन तो सही, मेरा पोता बेमिसाल है, जब ये आया मैं सोचने लगा इसकी परवरिश कौन करेगा, किसकी गोद में इसे दिया जाएगा। कहा ये सोच करके तवाफ कर रहा था काबे का, इतने में आवाज आती है अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम करेंगे, तू सोचने वाला कौन होता है? परेशान मत हो, तेरे दरवाजे पर हलीमा सादिया आएगी, उसके हवाले कर देना। जिस तरह इंसानों में मेरे यार का जवाब नहीं है उसी तरह दाया में हलीमा सादिया का जवाब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
अजमत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस इतना सुनना था। फिर कहने लगी, आमीना बता तेरा लाल कहाँ है? इशारा किया, वो पालने में लेटा है। अब सुन मेरा नबी की शान क्या है। खुदा की कसम, अगर जान लो ना मुस्तफ़ा कौन है, तो कभी किसी दुनिया के इश्क पे, उसके हुस्न पे फिदा नहीं होगे। हाँ, कभी नहीं होगे। रातों में भी आंखें खुलेगी ना तो फिर मुस्तफ़ा को याद करके रोया करोगे, अपने हुजूर को याद करके रोया करोगे। हाँ, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। फरमाती मैं गई, मैंने देखा हुजूर पालने में लेटे हुए, मैंने कपड़ा हटाया ना, फरमाती बस देखना था हुजूर के चेहरे को, मैं तो हुजूर को दिल दे बैठी। फरमाती मैंने हुजूर के चेहरे से जब कपड़ा हटाया, और जो बच्चों की परवरिश करती हैं वो जानती हैं बच्चे कैसे पाले जाते हैं, कैसे जगाया जाता। फरमाती मैंने अपना हाथ हुजूर के सीने पे रखा, सुने हुजूर की शान क्या है। हलीमा सादिया कहती मेरे हुजूर ने आंख नहीं खोली, जैसी मेरा हाथ हुजूर के सीने पे लगाना, हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर मुस्कुराने लगे, गोया कह रहे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार था। अल्लाह अकबर। हुजूर को उठाया, फरमाती जैसी सीने से लगाया, जितने गम थे सब दूर हो गए। सुभान अल्लाह। सीने से लगाते ही गम दूर हो गए। मैंने लगाया हुजूर को सीने से, लेके चलने लगी। कहती है सैयदा आमिना रोई, रो के कहने लगी हलीमा बताया नहीं क्या लेगी? हजरत हलीमा कहती बस मेरी आंख में आंसू आए। मैंने कहा आमिना अब मना ना करना, अगर इसको जुदा किया तो फिर हलीमा जी नहीं पाएगी। बस ये बता दो लेके जा सकती हूँ या फिर यहीं इसके कदमों में रह के इसकी खिदमत करनी है। अल्लाह। लिया गोद में लेके चली। आई ना तो सवारी कहाँ थी? हरम के दरवाजे पे सवारी थी। तो आपके शोहर आगे बैठे और हजरत हलीमा सादिया हुजूर को गोद में लेके पीछे बैठी। तब ऊँटनी थी कमजोर, वो उठ ही नहीं पा रही थी। इनके जहन में था ये कमजोर है इसलिए नहीं उठ रही। तो आपके जो शोहर थे ना वो सवारी से उतरे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। पोता था, हाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का लाडला था, तो वो छोड़ने के लिए हरम तक आए थे। आपने देखा क्या बात है, क्यों मार रहे हो हारिस? तो कहने लगे ये उठ नहीं रही जनाब। तो फरमाने लगे ऐसे नहीं उठेगी। तो कहने लगे हुजूर ऊँटनी मेरी है, मैं जानता हूं कैसे उठेगी। आपने फरमाया ऊँटनी तेरी है लेकिन जिसे गोद में लेके बैठा है वो पोता मेरा है। ऊँटनी को तू जानता है, पोते को मैं जानता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? आपने फरमाया हलीमा को आगे बैठाओ, तुम पीछे बैठो और हलीमा की गोद में मेरा पोता दो, फिर उठेगी। जब हुजूर उनकी गोद में थे, आगे लेकर के बैठी, तब ऊँटनी उठ के खड़ी हुई। कहने लगे मैं समझा नहीं। आपने फरमाया तुम एक बार में कैसे समझ जाओगे? जिस दिन से पैदा हुआ आज तक मैं अपने पोते को नहीं समझा। ये हुजूर की शान है। फरमाते मैं नहीं समझा, तुम कैसे समझ जाओगे? जब बैठाया ना तो हजरत हलीमा सादिया कहती कि हुजूर के छोटे छोटे हाथ, नूरानी हाथ, हुजूर ने ना वो जो उसकी क्या होती है नकेल, अपने हाथ में उसे पकड़ा ना। कहती मेरे दिल में ख्याल आया मेरे लाल के हाथ नाजुक है और रस्सी मजबूत है, कहीं हाथ पे निशान न पड़ जाए। फरमाती मैंने एक बार छुटा दिया, हुजूर ने फिर पकड़ ली, मैंने फिर छुटाई। फरमाती जब तीसरी बार हुजूर ने पकड़ी और मैंने छुटाने का इरादा किया, कहती हुजूर की निगाह मेरे चेहरे की तरफ उठी तो बचपन में ऐसा लगता था जैसे इनकी निगाह से बिजलियां गिर जाए। फरमाती मारे दहशत के मैंने फिर हाथ नहीं छुटाया। फरमाती मैं समझ नहीं पाई बात क्या थी, बात तो बाद में समझ में आई। जब मैंने कुछ नहीं कहा ना, हुजूर के हाथ में रस्सी थी, फिर जो इशारा किया ऊँटनी उठ के ऐसे खड़ी हुई जैसे इसे कोई बीमारी लगी ही लगी है। फरमाती जब चली तो पता चला गोया महबूब इसलिए नकेल पकड़ रखे थे, हलीमा अब तक सवारी तूने चलाई है, अब सवारी हम चलाएंगे। जब तूने चलाई थी तब सवारी और थी, अब मोहम्मद चलाएंगे तो सवारी और नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने चलाई सवारी तो कहती है फिर ऐसे चल रही थी जैसे कि हवाओं से बातें कर रही। ये हुजूर की शान है यार,
हुजूर की शान फरमाते फिर ये रफ्तार थी जैसे कि हवाओं से बातें कर रही है। अब जरा सुने, अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया कहती है कि जब मैं हुजूर को लेकर के चली तो वो औरतें जो पहले जा चुकी थी शाम में, मैंने सुबह में सफर शुरू किया है मगर वो शाम में जा चुकी थी बच्चों को लेकर के। मेरी सवारी की रफ्तार इतनी थी कि मैं उनसे आगे गुजरने लगी। जब मैं उनसे आगे गुजरने लगी तो किसी ने कहा देखो हलीमा जा रही है। कोई कहने लगी नहीं नहीं ये हलीमा नहीं हो सकती है, हलीमा की सवारी तो इतनी तेज ही नहीं है। किसी ने कहा नहीं हलीमा ही है। फरमाती मेरे पीछे से आवाज आई हलीमा। मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा। कहने लगी देखो हमने कहा था हलीमा ही है। हलीमा ये सवारी कहां से लाई है? मुस्कुरा के कहती सवारी तो वही है। कहा फिर रफ्तार कैसे आ गई? आप फरमाती सवारी वही है, सवार बदल गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सवारी वही है, सवार बदल गया है। अल्लाह अकबर का कौन का जिसको यतीम समझ के तुमने छोड़ा था उसने मुझे अपना लिया, बेशक उसने मुझे अपना लिया है। कभी ये मत कहना हलीमा ने मुस्तफा को पाला है। सच ये है मेरे नबी ने पूरी जिंदगी और आज तक सुबह क़यामत तक सारे जमाने को आमिना का लाल ही पालता रहा। बेशक सुभान अल्लाह। बरेली से आवाज आती खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा सुभान अल्लाह। खाते ही हुजूर का है और जमाना खाता है। अल्लाह अकबर। फरमाती हैं कि जिसे तुमने यतीम समझ के छोड़ा था उसने मुझे अपना लिया। अब हसीन देख कितना हसीन, कितना शान वाला। अल्लाह अकबर। चली ना लेकर के हुजूर को गोद में। फरमाती मैं तो बड़ी तेजी से जा रही थी तो रास्ते में एक औरत ने इशारा किया, मैं रुक गई। मैंने देखा उसकी गोद में जवान लेटा है। जवान फरमाने लगी। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कुछ मदद कर। मैंने कहा क्या मदद? उसने कहा देख मेरा बेटा है, ये अपाहिज, ये बोल भी नहीं सकता है, चल भी नहीं सकता है, हाथ पैर भी नहीं हिलाता, सिर्फ जान है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। कहा क्या करेगी? कहा कुछ दे ताकि मैं बेटे का इलाज कराने के लिए कहीं दूर ले जाऊं। जब इतनी बात कही ना हजरत हलीमा सादिया कहने लगी अगर तेरे बेटे का इलाज यहीं हो जाए तो। जब इतनी बात कही एक माँ को क्या चाहिए? अल्लाह अकबर। हमने माएँ ऐसी देखी हैं कि बेटे अगर अपाहिज होते ना पूरी जिंदगी कमर पे लाद के उन्हें पाला करती है, पूरी जिंदगी। ये समाज है ना हमारा कि माँ बाप 8 बच्चे पाल लेते हैं, 8 बेटों से एक माँ बाप नहीं पाला करते। ये समाज है हमारा। 8 बेटे माँ को नहीं पाल पाते, बारियां लगती हैं। 8 दिन तेरे घर खाएगी, 8 दिन तेरे घर खाएगी। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो उकता जाते हैं, कहते नहीं मुझसे माँ नहीं पाली जा रही। और जालिम तू माँ को नहीं निकाल लगा के बल्कि तू अपने घर से अपनी जन्नत को निकाल रहा। वो मिजाज देखो, माँ बाप हम पे बोझ लगने लगते, बोझ। वो बदलो सोच अपनी। अगर जन्नत में जाना चाहते हो उनकी इज्जत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। खुदा की कसम अगर माँ बाप बिना इज्जत दिए मर गए तो पूरी जिंदगी पीर के जूती में पड़ के भी गुजार के मर जा, खुदा की कसम अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बाप के एक आंसू के कतरे की तुझसे कीमत वसूल नहीं कर ले। ये बात सच्ची नहीं है? पीर कहता कि 40 जुमेरातें आनी है तो 48,000 जानवर के पीर ने कहा है। और बाप कहता 8 दिन में दवा आनी है, 8 दिन में बाप को तो खुराकें नहीं दिलवा सकते। ऐसे जन्नतें मिलेगी? वो पीर कैसा जो तुझे बाप का एहतराम ना सिखा सका? वो पीर कैसा जो तुझे माँ की इज्जत न सिखा सका? आला हजरत फरमाते अगर बाप से बात भी करनी हो ना तो ऐसे बात करो जैसे रियाया का कोई शख्स अपने बादशाह से बात करता। बेशक बेशक हक। आला हजरत ने अदब सिखाया। हाँ हम इतना इज्जत देते अपने माँ बाप को। सोचो गरिबान में अपने झांक के, पीर राजी तो अल्लाह राजी। किसने बताया बे? पीर राजी तो अल्लाह राजी नहीं, बाप राजी तो रब राजी, माँ राजी तो रब राजी। अगर ये नाराज है तो खुदा की कसम इतना रगड़ा जाएगा कि बचाने के लिए कब्र के अंदर कोई पीर भी नहीं है। हाँ वहां भी मत समझना मुझसे पक्का बरेल भी तुम में भी कोई नहीं है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। पीर कहता 40 जुमेरातें चिराग जलाइए, 48 जा रहे। अब्बा कहता बेटे 8 दिन में दवा दिलाइए। लाया दवा। पीर को क्या पसंद है तुझे अच्छी तरह मालूम। बाप को क्या पसंद है ये नहीं जान पाया आज तक।
घर में आता थैलियां छुपा छुपा के ला रहा है, ऐसे छुपा के ला रहा है कि माँ बाप की नजर न पड़ जाए। शर्म नहीं आ रही? वो माँ बाप जो तेरे इलाज के लिए अपने गुर्दे बेचने तैयार थे, आज उनके नसीब की तेरे दस्तरखान पे 2 रोटियां तक नहीं। तुझे लगता जन्नती है तू? सुन, कयामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा, एक भी गुनाह नहीं होगा, नेकियां ही नेकियां। अमल तो ले जाएंगे, सिर्फ नेकियां ही नेकियां। फरिश्ते जन्नत की तरफ लेके जाए, हुक्म होगा ठहर जाओ, फिर तो लो, ठहर जाओ, फिर तो लो, फिर तो ले जाएंगे गुनाह। गुनाह तो पहले से थे ही नहीं, सिर्फ नेकियां ही नेकियां, नेकियां पल्ले में रखी जाएंगी। एक छोटी सी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में, और वो एक गुनाह सारी नेकियों को खत्म कर देगा। एक गुनाह सारी नेकियों को खत्म कर देगा। हुक्म होगा फरिश्ता उठाओ, इसको दोज़ख के हवाले कर दो। वो बंदा कहेगा रोके, ए मेरे मालिक, पूरी जिंदगी तेरी फर्मा बरदारी की, कभी नाफरमानी नहीं की, आज तक मैंने नाफरमानी नहीं की है। आज तूने हुक्म दिया दोज़ख की तरफ जाने का, मालिक मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतना बता दे मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, वो कौन सा गुनाह है जिसने पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर डाली। मालिक कम से कम बता तो सही, मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। जब इतना कहेगा, हुक्म होगा फरिश्तों बताओ तो सही, इसकी पर्ची में लिखा क्या है। फरिश्ते कहेंगे सुन, तूने पूरी जिंदगी नेक काम किए, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन जिंदगी में एक बार अपनी माँ से तेज आवाज में बात कर ली थी, उसी तेज आवाज की वजह से अल्लाह ने तेरी सारी नेकियों को खत्म करके तेरे हिस्से में जहन्नम का परवाना लिख डाला। अल्लाह अकबर। तेज आवाज में बात करो तो दोज़ख का सफर है। फिर मुझे बताएं, जवान बैठे हैं, कितनी बार मां से अकड़ के बोले होंगे, माफी मांगी उनसे, कभी काम नहीं, मुझे माफ कर दे। बीवी से 36 बार माफी मांगते हो क्योंकि घर छोड़ के न चली जाए, वो चली गई तेरा घर उजड़ जाएगा। और माँ तो माँ है ना, तू गला भी काट दे तब भी तुझे छोड़ के नहीं जाएगी। हाँ, ये माँ की कुर्बानी होती है यार। बताओ तुमने कभी माँ के लिए उंगली कटाई? माँ ने तेरी पैदाइश पे अपना पेट कटा डाला, पेट कटा दिया। डॉक्टर ने कहा साइन चाहिए, किसके? शोहर के। का क्यों? का मर भी सकती है, बच भी सकती है। साइन होते जिंदगी मौत के साइन, तुमने कभी किए? कभी डॉक्टर ने तेरे नाम पे कभी लिए? कभी नहीं। मां से कहा जाता है कि साइन, अंगूठा लगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है। वो खुशी से अंगूठा लगाती है, वो कहती है डॉक्टर मैं मर जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे बच्चे को सलामत रखना। बेशक हक है। क्या सिला दिया हमने उस माँ को जिसने पेट तक हमारे लिए कटवा दिया। ये बैठो, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, पूछो इनसे, पेट की 7 खाले होती है, 7। अगर एक बार कट जाए तो कभी पहले की तरह नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मां पूरी जिंदगी बोझ नहीं उठा सकती। तेरे लिए पेट कटाया उसने, तुझे जन्म दिया उसने। और यार पेट कटा के तुझे जन्म दिया, तूने कभी उंगली तक नहीं कटाई, क्या सिला दिया उसको तूने? कहता मुंह बंद रखा कर, तू बोलती है तो खून खोलता है, तू बोलती है तो तेरे नाम पे आंखों में खून उतर आया करता है, भौंकना बंद रखा कर। और मैं अक्सर कहा करता हूँ यार, लोग कहते आजकल जबानों पे फालिज बहुत गिर रहा है, क्यों इतने फालिज गिरते हैं? तू नहीं जानता ये फालिज तेरे की वजह से बाप की जबान पे गिर रहा है, ये फालिज तेरी वजह से बाप की जबान पे गिरा। तू कहेगा कैसे? सुन, जब तू अपने बाप को कहता है कुत्ते की तरह मत भौंका करो, तू अपने बाप को ये गाली देता है तो रब से वो गाली नहीं सुनी जाती है। उससे पहले कि तू अपनी जबान को ताला लगाए, रब फालिज डाल के बाप की जबान को ताला लगा देता है कि तू चुप रहेगा, ना तेरा बेटा तुझे ताने देगा, ना मुझे जलाल आएगा। इसलिए बाप की जबानों पे फालिज डाला जाता है। वो कम नसीब है वो बेटे जो बाप को राजी न कर सके, खुश नसीब है वो बेटे जो जिंदगी लौटा करके माँ बाप को राजी रखते हैं। खुदा की कसम, अगर माँ बाप राजी हो गए तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इज्जत किया करो माँ बाप की। क्या करें मौलाना, ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब्बा मर गया तो बरसी में एक दिन याद करेगा अब्बा। 5 लाख खर्च कर दो, मेरे अब्बा की बरसी है, और मैं तो एक डिग्री होल्डर आदमी और मैं सर्विसमैन हूं, पैसा बहुत दिया रब ने। सुन, तेरे पास पैसा है, 5 लाख दे के तुझे क्या लगता है वो जो 364 दिन तू बाप की कब्र पे नहीं गया, ये उस पैसे से भरपाई हो जाएगी? सोचा कभी तूने? और 364 दिन तेरा बाप तुझे कब्र में आवाजें देता रहा, तू गया, तू अपनी सर्विस में डूबा रहा, अपनी नौकरी में डूबा रहा, तुझे दुनिया का ऐश खा गया, तुझे दुनिया की रंगीनियां तेरी आंखों को अंधा कर चुकी, तो अपने बाप की कब्र तक न जा सका। और सुन, साल भर की बरसी पे 5 लाख न लगा, हर जुमे को बाप की कब्र पे हाथ उठा के 2 मिनट के लिए चला जाया, 2 मिनट के लिए चला जाया कर। खुदा की कसम, अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, आखिरत में भी इज्जत अता करेगा। बेशक बेशक। हाँ जवानों, मैं देखता हूँ एग्जाम का वक्त आता, ये पढ़ दियो कलम, चल हम तो पढ़ देंगे, तूने भी कुछ पढ़ा के नहीं पढ़ा, खाली कलम पढ़वाने चला आया है? टांगे फैला के सोया, रात भर मोबाइल देखा, सुबह को मौलवी कलम फूंक रहा। सुनो, शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, अपने हिस्से का काम करो पहले, उसके बाद दुआएं करो। खाली दुआओं पे भरोसा करना फरमाते हिमाकत है, और खाली अपनी मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है। अपने हिस्से का काम करो पहले, पहले पढ़, फिर माँ से दुआ करा, उसके बाद मौलवी से कलम पढ़वा, फिर देख कामयाबी तेरा मुकद्दर हो। अम्मा से कभी पूछता नहीं, कभी दुआएं नहीं लेता, मौलवी से कह रहा दुकान खोलो, तो जैसी खोलता हूँ वैसी बंद करके आ जाता हूँ। इससे पूछ क्या बजे खोल रहा, तो 10 बजे दुकान खोल रहा जाके। क्यों? कि दुनिया 10 बजे खोलती है। और जालिम, तुझे मुस्तफ़ा का फरमान याद नहीं रहा? मेरे नबी ने फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने तो उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत की दुआ मांगी थी, तू 10 बजे खोल रहा है, बरकत कहां से मिलेगी? फजर की नमाज पढ़, रब की तस्बीह बयान कर, कुरान लेके बैठ, थोड़ा कुरान पढ़, नाश्ता कर, फिर जाके दुकान खोल। खुदा की कसम, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ कह के दुकान खोल, शटर तेरा खुलेगा, रहमतें रब के दरवाजों की खुल जाएगी। बेशक हक है, हक है। ऐसे काम करके जाओ ना। मौलवी कलम पढ़ दे, मौलवी ठेका लिए बैठा, सब चीज का पास भी मौलवी कराएगा, तेरी दुकान में भी बरकत मौलवी के घर से आएगी। कम से कम खुदा को राजी करो, खुदा को। अगर खुदा राजी तो खुदा की कसम फिर बरकत ही बरकत है। अगर रब नाराज है तो फिर कहीं से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। और रब राजी कैसे होगा? पहले मुस्तफ़ा को राजी करो। अगर हुजूर राजी हो गए तो फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। हाँ, हुजूर को राजी करने की कोशिश करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितने वली A to Z, 1 लाख हो, 10 लाख हो, हर वली की कहानी आप पढ़िए, किसी वली की माँ उससे नाराज नहीं मिलेगी जिंदगी में। हर इंसान की विलायत के पीछे माँ का हाथ होता है। नबूवत का दरवाजा बंद है, भी विलायत का बंद नहीं है। आज भी माँ हाथ उठा दे कि खुदा की कसम तुम भी वली हो सकते हो, तुम भी वली हो सकते हो, लेकिन दुआएं लेने वाला तो हो माँ से। हम दुआएं नहीं लेते माँ से, बीवी से दुआएं ले रहे हैं। बीवी से दुआएं, उसकी मर्जी के मुताबिक दवा, उसकी मर्जी के मुताबिक कपड़ा। और कभी ईद आ जाया करे तो माँ को गाड़ी पे बैठा, दुकान पे लेके जा, खड़ा कर उसे आगे, और उसके बदन पे कपड़ा लगा। अम्मा ये कैसा लग रहा है, अम्मा ये कैसा लग रहा है। बात ये नहीं है कि तेरे लगाने से कपड़ा अच्छा लगेगा, जब तू उसको अपने आगे खड़ा करके उसके बदन पे कपड़ा लगाएगा ना, उसे बचपन की वो बात याद आएगी कि जब मैं बेटे को दुकान पे लाई थी, मैंने लगा के देखा था, ये मेरे लाल को कैसा लग रहा है। मैंने 7 जोड़ी हटा के कहे थे ये अच्छा नहीं है, 8वें जोड़े पे कहा था हाँ इसमें मेरा लाल दूल्हा लग रहा है। जब वो बात याद आ गई, खुदा की कसम, कपड़ा खरीदे न खरीदे, माँ के दिल से दुआएं निकलेंगी। और जब माँ के दिल की दुआएं निकलती है ना, तो खुदा की कसम, दुआएं निकलने से पहले पहले अल्लाह मकबूलियत का परवाना अता फरमाता है। बेशक बेशक। ये कामयाबी का राज बता रहा हूं मैं तुम्हें। माँ बाप की दुआएं लेना, इनकी खिदमत करना, करेंगे खिदमत इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये मत सोचना है मौलवी बीवी को मना करके जा रहे हैं। और बीवी को अपनी औकात भर खिला जितनी तेरी औकात है, लेकिन माँ को जरूरत भर जरूर दे। बीवी को औकात भर खिला, माँ को जरूरत भर दे। अगर तेरी बीवी 5000 का कपड़ा पहनती है तो माँ को 1000 का जरूर पहना।
हाँ ये तुझे काम आएगा। और वो 1000 का पहन के पता क्या कहती है, अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, बेशक मेरे लाल को सलामत रखना। बीवी 5000 का पहन के कहती है तो शोहर लाए थे, अगर मैं लाती तो इससे अच्छा लेके आती। ये सच्ची बता रहा हूं, मैं लाती तो इससे अच्छा लाती, ये लाए तो ऐसा लायक है। और खुदा के बंदो, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की कदर किया करो। ये माँ बाप हुआ करते हैं प्यारे, अगर तुम अपाहिज हो जाओ पूरी जिंदगी माँ बाप पाल लिया करते हैं, पूरे माँ बाप बच्चों से नहीं पला करते हैं। ये बात बेवकूफ़ी की नहीं, कम नसीबी की बात है। अल्लाह अकबर, जिसे माँ बाप मिले हैं मौका गनीमत है, राजी करके जन्नती हो जाओ, राजी करके जन्नत में जाने का इंतजाम कर लो। अल्लाह अकबर, याद करो वो बात, वो खातून बच्चे को लिए लेटी है, कहती मेरे बच्चे में जान तो है लेकिन उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि मेरा लाल है। अल्लाह अकबर, कहा कुछ दे ताकि इसका इलाज करा सकूं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा था अगर बच्चा यही ठीक हो जाए तो उसने क्या तबीब है? उसने कहा क्या तू हकीम है? कहा नहीं मैं तबीबा हूँ, ना मैं हकीम हूँ। कहा फिर बता तो सही कैसे ठीक करेगी? आप फरमाती है मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरी गोद में जो है इसके आगे बड़े बड़े तबीब फेल है, बड़े बड़े हकीम फेल है। कहा किसकी बात कर रही हो? हलीमा सादिया ने मुस्तफा के चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया, चादर से रुखे अनवर खोला, जमीन पे लेके बैठी, आपका हाथ पकड़ा, उस मोहताज के बदन पे लगाया, हाथ लगना था फौरन शिफा मिल जाती है। वो पूछती है ये कौन है? अल्लाह अकबर, जो हलीमा सादिया ने कहा था उसकी तर्जमानी बरेली के इमाम ने यूं की है। आप फरमाते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे गया है वो जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से कासमी मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये मेरे हुजूर की शान है। हाथ लगाया, शिफा मिल गई। आगे बढ़िए, चलें आगे थोड़ा सा। जी बिल्कुल, तैयार बैठे। जी जी। अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े में, साहिब मज़ार के सदक़े में सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। जिन गलियों की हम बातें कर रहे हैं मालिक, वो गलियां हम सबको दिखा। आमीन आमीन। जिस शहर की बातें हैं या रब, वो शहर जरूर दिखा। आमीन। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके चली, शान देखो मेरे मुस्तफ़ा की। खुदा की कसम, कायनात में किसी उम्मत को ऐसा महबूब ही नहीं मिला जैसा हमें मिला। बेशक बेशक। हाँ, ऐसा महबूब मिला ही नहीं किसी को जैसा हमें मिला है। आगे बढ़ी, फरमाती प्यास लगी थी, ऊँटनी भी प्यासी थी, मुझे भी प्यास थी। मैंने सोचा कहीं पानी पीऊं। फरमाती एक कुआं नजर आया, मैं पानी के लिए वहां गई। मैंने देखा खातून बैठी हुई रो रही। मैंने कहा बात क्या है, क्यों रो रही? कहने लगी मैं बच्चा साथ में लाई थी। क्या साथ लाई थी? मैं बीच बीच में इसलिए पूछ लेता हूँ, आप मुझे देख ही रहे हो या सुन भी रहे हो? हाँ, क्या लेके आई थी? अल्लाह सलामत रखे। फरमाती वो कहती मैं अपने साथ एक बच्चा लेके आई थी। कहा फिर? कहा मैंने किनारे पे बैठाया और डोल डाल के पानी निकालने लगी। कहती मेरे बच्चे ने अचानक ना करवट ली या छलांग लगाई, वो कुएं के अंदर चला गया। कहती मैंने डोल से निकालना चाहा तो रस्सी टूट गई, मेरा बच्चा कुएं में डूब गया, इसलिए रो रही है। मुस्कुरा के फरमाने लगी आंसू पोंछ ले। उसने कहा हैरत है, मेरा बेटा डूब गया और आंसू पोंछूं? फरमाने लगी तेरा बेटा भी बाहर आएगा। कहा कैसे? डोल तुझ पे भी नहीं, मुझ पे भी नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाती अभी मिलेगा। हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, रुख किया कुएं की तरफ और झुका के हुजूर का मुंह कुएं की तरफ किया ना, पानी ने छलांग लगाई, किनारे तक आके खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। बच्चा, वो भी ऊपर, खातून ने बच्चा उठा के गोद में लिया और पानी किनारे तक आ गया। खातून कहने लगी ये बच्चा कौन है? आप फरमाती मुझसे पूछती है इस पानी से पूछ मैं किसे लेकर के आई हूँ। पानी की तरफ देखा, कहा तू बता ये कौन है? तो पानी कह रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए नबी, ए अल्लाह के रसूल, तुम पर भी सलाम हो और तुम्हारे आने वाली सारी नस्लों पे भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयस्सर नहीं। उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा फरमाती मैं हुजूर को लेके आई, पूरा कबीला फाके से मर रहा था, पूरा कबीला। फरमाती जब लेके आ गई महबूब को ना, फिर क्या था, पूरे कबीले में रब की रहमतें बरसना शुरू हो गई, पूरे कबीले में। फरमाती जो गरीब थे अमीर हो गए, जो निर्धन थे धनी हो गए,
जिसके पास कुछ न था वो सब कुछ वाला हो गया। और फरमाती ताज्जुब की बात ये है, महबूब मेरे आंगन में रहते थे, खुशबू पूरे कबीले बनु साद से आया करती थी, पूरे कबीले बनु साद से। उन लोगों के बारे में क्या कहोगे जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह थे? सोचे जरा। मैं दावत फिक्र देता हूँ, इस महफिल में भी अगर कोई बैठा है, हाँ मुझे इससे एतराज नहीं, तू आया क्यों? मैं ये कहता हूँ कि आप जो है अपनी आंखों पे तासुब की ऐनक हटा के इंसाफ का चश्मा लगा और इंसाफ से सुन। आला हज़रत के नौकर की बात है, बात सच्ची हो ना तो फिर गुस्से होकर न भाग, बल्कि ये कह के जा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा साले वाले। बात सच्ची है ना तो फिर सीने से बात लगा के जा। कहता है हुजूर हमारी तरह। हलीमा सादिया कहती जिस दिन से लाई ना पूरा कबीला महक रहा था। और फरमाती मेरे घर में कोई चिराग ही नहीं था, हुजूर आए ना तो चिराग की जरूरत ही खत्म हो गई, बेशक जरूरत ही खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। ये बचपन हुजूर का पता, जिसका बचपन इतना शान वाला था, जवानी कितनी शान वाली रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोच सकता है? जिसका बचपन इतना निराला उसकी जवानी कितनी निराली होगी, तसव्वुर में भी नहीं ला सकते हम। मेरे हुजूर की जवानी कितनी शान वाली थी। हाँ इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा तो हुजूर की जवानी पे बात होगी। ये हुजूर के मेरे बचपन था, पूरी जिंदगी हुजूर ने मक्के में गुजारी और पूरे मक्के में चिराग लेकर ढूंढो तो हुजूर का कोई ऐब बयान करने वाला नहीं मिलता था। दुश्मन भी था, घर बैठ के यही कहता था यार इनमें कमी तो कोई है ही नहीं। बेशक ये शान थी मेरे हुजूर की। आज उनकी उम्मत का हाल देखो, आज एक शरीफ आदमी ढूंढने से नहीं मिलता, एक शरीफ आदमी ढूंढने से नहीं मिलता। हाँ जानते हो आज हम इतने ऐबदार हो गए, मस्जिद में जाते हैं तो हमसे बड़ा इमाम कोई नहीं, रोजों की इफ्तार की महफिल में जाते तो हमसे बड़ा रोजेदार कोई नहीं, हाँ शरीफों की महफिल में जाके बैठे तो हमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं, और जब तन्हाई में होते तो हमसे बड़ा गुंडा ही कोई नहीं। हाँ जज्बात में आके कहता अभी तुमने मेरी शराफत देखी है, अभी गुंडागर्दी नहीं देखी। ये मिजाज है हमारे। और तरीके बदल, अपने मुस्तफा वाला हो जा, हुजूर वाला हो जा। गुंडागर्दी किसी को ना दिखा, अपनी पावर किसी को ना दिखा, अपना गुस्सा अपने भाई पे ना उतार, अपनी ताकत अपने गरीब भाई पे ना दिखा। अगर तुझसे पे किसी ने जुल्म भी किया है और ताकतवर है तो माफ करके दिखा, माफ करके दिखा। फरमाया गया जो अपने भाई को पहले माफ करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन जब उसे उठाएगा ना, इस हाल में उठाएगा कि उसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। कभी सोचा हम नहीं है, कभी नहीं। मेरा अब्बा खड़े होकर कहता मेरा अब्बा झूठा, मेरा अब्बा चोर डाकू। क्या बात हो गई भाई कि मेरे अब्बा ने उसे इतनी जमीन दे दी, मुझे इतनी दी है, उसे 1 फीट ज्यादा दे दी, मुझे 1 फीट कम दी है। ये बातें हम अपने बाप की कहते हैं। फिट के लिए अपने बाप के खिलाफ हो गए, इंच भर जगह के लिए अपनों के दुश्मन हो गए। और यार अगर तुझ पे कमा भी गई थी तो ज्यादा तेरे भाई पे गई थी, किसी दुश्मन पे नहीं गई थी। उस पे गई है जो तेरे हाथ पकड़ के बचपन में चलता रहा, उस पे गई है जो गर्दन में हाथ डाल के घूमता रहा, उस पे गई है जो बाजू से बाजू मिला के चलता रहा। आज तू उसका दुश्मन हो गया। अगर उस पे ज्यादा चली भी गई है अल्लाह की रजा के लिए, भाई समझ के माफ कर दे, खुदा क़यामत के लिए तुझे मोहम्मद का उम्मती जान करके माफ फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिगर पैदा करो ये माफ करने मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। हुजूर का किरदार अपनाओ और जवानी ऐसे गुजार के जाओ, किसी को शिकायत का मौका ना मिले, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। और बच्चों कामयाबी चाहते हो तो पढ़ाई में मेहनत करो। वो लोग बेवकूफ हैं और दुश्मन है समाज के जो कहते हैं आज भी हक लड़के लठ से लिया जाएगा। नहीं, ये इल्म का दौर है, आज हक कलम से लिया जाएगा। मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूँ, ये बात भी अक्सर कहता हूँ। लोग कहते हैं मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती। मैं कहता हूँ किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, किसी भी मर्ज का इलाज बनोगे। लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन हुआ था तुम्हारे यहाँ, ऐसे कम लोग बोल रहे हैं कहीं दोबारा ना आ जाए। मुझे मालूम है हुआ था ना लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में दुकानें बंद थी। सबसे बड़ी आफत उनकी थी जो बीड़ी मसाले वाले,
सबसे बड़ी मुसीबत उन पे। गरीब भी कैसे करके रोटी तो खा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही में बीड़ी मसाले वाले थे। अगर दुकान खुल जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई आबे हयात बांट रहा है। हाँ, और लोगों ने पूरा फायदा उठाया मजबूरियों का। 10 की पुड़िया 100 में। हाँ, 10 की पुड़िया 100 रुपए में। ये हालात थे। हमने लोगों की मजबूरी के पूरे फायदे उठाए। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, इस पे डिस्कस नहीं करेंगे भाईजान आज कि कितने में किसने क्या बेचा है। बस एक बात बताना चाहता हूं, दुकान किसी की भी खुली, अगर देवबंदी की भी खुल गई ना तो बरेलवी लाइन में लगा पड़ा, तो मसाला मिल जाए कैसे ही करके। और वो जो कहते हैं ये मुशरिक हैं बरेलवी, अगर सुन्नी की खुल गई तो वो लाइन में लगे। आज क्यों ये झगड़े खत्म हो गए? कहने लगा मौलवी लॉकडाउन है, जैसे मिल रही है मिलने दे। समझो, लॉकडाउन लगा, एक दुकान पे पुड़िया थी, हर धर्म का आदमी पहुंच गया। अगर तेरे पास किसी चीज का इलाज होगा तो फिर जात देख के नौकरी नहीं दी जाएगी, तेरा टैलेंट देख के, तेरी कामयाबी देख के तुझे नौकरी दी जाएगी। बेशक बेशक। किसी मर्ज का इलाज बन और काबिल बन, काबिल, कामयाब नहीं, काबिल बन। मैं देखता हूं कौन तुम्हारे हिस्से की नौकरी छीन सकता है। हाँ, ये बहाने बना लिए मक्कारों ने, जिन्होंने नकल करके पास किए थे रिजल्ट एग्जाम, जिन्होंने कॉपियां देख देख के लिखी थी। कहते नहीं नहीं, हम तो इंटरव्यू में गए थे, मुसलमान होते हुए इसलिए निकाल दिया गया। अरे तुझे मुसलमान की वजह से निकाल दिया गया? पूछो इन उलमा से। एक IPS अधिकारी मिसबागी बन के बैठा है, अगर मौलवी अधिकारी बन सकता है तो फिर स्कूल वाला अधिकारी क्यों नहीं बन सकता? मक्कार है वो लोग, झूठे हैं जो कहते हैं मुसलमान की बुनियाद में निकाला गया। नहीं, तुझ में कमी थी, पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे अंदर पावर होगी तो नौकरी तुम्हें मिलेगी, और नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। किसी को दोष मत देना। इसलिए प्यारे बच्चों, मोबाइल उठा के रख दो, किताबें हाथ में ले लो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गेम कितने घंटे खेलते हो? एक गेम ने तो नाक पे दम कर रखा। कौन सी बाजी है वो? PUBG। इसने तो नाक में ही दम कर दिया, जिस सूबे में चले जाओ वही चल गया है। और लिए बैठा है ऐसे जैसे यही मरने वाला। अम्मा करिए बेटे पानी ला दे, हाँ बस अभी आया। अब्बा कह रहा है बेटे दवा ला दे। हार्ट अटैक बाप को हो रही है, वो मोबाइल छोड़ने तैयार नहीं। ये जिंदगी हमारी, बंद करो ये मोबाइलों को, ये तुम्हारी जिंदगियां तबाह कर देंगे। याद रखो मेरी बात को, अगर आज मोबाइल चलाओगे जवानी में भीख मांगोगे, आज मोबाइल चलाओगे जवानी में हाथों में कटोरे होंगे। आज फेंक दो मोबाइल, किताबें हाथ में ले लो, खुदा की कसम तुम्हारे हाथ में कटोरे नहीं, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होगा। जो तुम कह दोगे वो हिंदुस्तान करता नजर आएगा, जो तुम बोल दोगे वो हिंदुस्तान का मुकद्दर बनता नजर आएगा। हक है, हक है। पढ़ो और आगे बढ़ो, और तुम भी बच्चों को पढ़ा लो। 200 के चक्कर में काम में मत लगाओ। हाँ, हमारे मरेरा शरीफ का पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे, बोले आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिलाइए, अच्छी जगह इनकी तालीम का इंतजाम करें, ताकि तालीम होगी तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो फिर सोसाइटी में बहारें आएगी। जब बहारें आएंगी, खुदा की कसम आज कहते हैं ना, अल्लाह खालिद बिन वलीद दे दे, तारिक बिन ज़ियाद दे दे। अगर नस्लें अच्छी होंगी तो ये छतें फाड़ के आसमान से नहीं उतरेंगे, जमीन चीर के नहीं आएंगे। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला खालिद बिन वलीद होगा। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। शर्त यह है, मुआशरा बेहतर करने, लोग खुद ब खुद बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, तालीम पे कोशिश करेंगे, अल्लाह रसूल से प्यार करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। बाल
लड़कियों को खुश करने वाले रखोगे या हुजूर को राजी करने वाले? अल्लाह ताला हमें हमारी गुफ्तगू पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी इसमें भी कुछ लोग डंडी मार गए है जी। ये तो मैंने आपसे हाथ नहीं उठाए थे, कलमा पढ़ने को बोला भाई, चंदा भी नहीं मांगा आपसे। अब मैं लोग चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं बस जितनी जल्दी हो बस मैं हट जाऊं। क्या आपको तो मालूम है अभी कई दिन से तबीयत ऐसी चल रही है, बुखार। हाँ मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह इसको उधार रखना, कभी इंशाल्लाह कभी आएंगे ना तो इसको कभी फिर थोड़ा सा इतना वक्त उधर जाओ। अब भाई साहब इनसे पूछेंगे उठने देंगे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। क्योंकि अब खुद सोचो मौलाना बिलाल साहब, अगर गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊँट नहीं उठ सकते तो साहिब मजार के बैठाए हुए या शफुल मखलूकात कैसे उठ सकते हैं? मैं तो ये कह ही नहीं सकता कि भाई मैं जीत गया तुम हार गए। हाँ अल्लाह इन्हें सलामत रखे। 20 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने पानी पिलाया इसलिए आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना, वो खाता है तो आग शर्माती है। ठीक है जी, मैं 20 मिनट तो नहीं, लेकिन आपकी बात कदर करते हुए मैं जितना भी आगे बढ़ सकता हूँ आगे बढ़ूं। फिर आपने वो खोपड़ी हिलाई 6 किलो की, जबान चलाएं बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। मैं सोच रहा था ये सो रहे हैं, लेकिन ये सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। तवज्जो है, गौर करें मेरी बात पे। हालात बेहतर करें, समाज अच्छा होगा, मुआशरा अच्छा होगा तो फिर बाहर आए। और ये जो बीमारियां हमारे मुआशरे में है ना, ये खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जानते हो 1 साल में कितने माँ बाप को औलाद मार देती है, कभी सोचा भी नहीं होगा। हर साल हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 2500 माँ बाप बच्चों के हाथ से मारे जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हर साल। ये क्या है? जिहालत, लाइल्मी। हाँ ऐसे लोग हैं ये जिन्हें इल्म की हवा तक नहीं लगी। अगर मुआशरा अच्छा होगा माँ बाप की इज्जत होगी, मुआशरा अच्छा होगा भाई का वकार मालूम होगा, मुआशरा अच्छा होगा बहन की कदर करेंगे हम लोग, माशरा अच्छा होगा रिश्तेदार को समझेंगे, माशरा अच्छा होगा हम पैसे से ज्यादा इंसान की कदर करेंगे। लेकिन आज हम पैसे की कदर ज्यादा करते हैं, इंसान की कम। हाँ पैसे की कदर हम ज्यादा करते हैं। कितनी ज्यादा करते हैं एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, पैसा जब चाहो कमा लोगे, लेकिन परिवार टूटा तो फिर नहीं मिलेगा। जो सबसे जरूरी बात है मैं वो कर रहा हूं, परिवार टूटा तो फिर, अगर अपने गए तो फिर नहीं आएंगे, तरस जाओगे, अपनों के चेहरे भी नहीं देख पाओगे। पैसा इस साल नहीं अगले साल कमा लेंगे, हम नहीं हमारी औलाद कमा लेगी, वो नहीं उनकी औलाद कमा लेगी, लेकिन हमारा परिवार गया तो फिर नहीं आएगा। इसलिए परिवार को इज्जत दिया करो, परिवार को इज्जत दिया करो। आज रिश्तेदार हॉस्पिटल में होते हैं ना तो सगे रिश्तेदार मोबाइल बंद कर लेते हैं, फोन ना आ जाए कहीं पैसों के लिए। अगर आ गया फोन उठागा, क्या बात, बहन का फोन होता, भैया हमारा शोहर हॉस्पिटल में 50,000 की जरूरत है, तो क्या कहता, पगली तूने 10 मिनट लेट कर दिया। मक्कारी देखो, झूठ। पगली तूने 10 मिनट लेट कर दिया, अभी 10 मिनट पहले मुझसे मुखिया लेके गया। ये झूठ बोला जाता है, ये है पैसे से प्यार। कहता पगली तूने 10 मिनट लेट कर दिया, 10 मिनट पहले फोन कर देती तो मिल जाता। जब अपने हॉस्पिटल में होते हैं फोन बंद कर लिया जाता है, ये इंसानियत से प्यार है। अल्लाह के बंदो बदलो अपने तरीके को। भाई भाई होता है, बहन बहन होती है,
माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। खुदा ने जितने रिश्ते बनाए हैं ना, किसी रिश्ते की मिसाल नहीं मिलेगी। ऐसा रिश्ता तुम्हें कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। सबसे हल्का रिश्ता भाई को ले लो, जिस पे आदमी खंजर भी चला देता है, तलवार भी चला देता है। भाई को समझना है ना, तो कभी करबला में हुसैन से सीख भाई क्या है। अल्लाह पर उठाओ तारीख, पूछो इन उलमा से। मेरे हुसैन ने 70 लाशें उठाई, 70 शहीदों को उठाया, लेकिन कमर पे हाथ नहीं गया। जिस बार गाजी अब्बास शहीद हुए, मेरे हुसैन की कमर पे हाथ गया, और भाई की शहादत पे हुसैन ने कहा था अब हुसैन की कमर टूट गई है। अब तो समझ में आया होगा भाई क्या होता है। तुम अपनों को पकड़ के गरेबान पकड़ के कोर्ट कचहरी तक लेके जाते हो, उन पे मुकदमे कर रखे हो, और कितने मुसलमानों की कहानियां बताऊं, झूठे केस लगा के मुसलमानों को फंसा रहे। कहीं गाय का मुकदमा है, कहीं बैल का मुकदमा है, कहीं चोरी का मुकदमा है। फंसने वाले मुसलमान है, फंसाने वाले मुसलमान है। मुझे बता कौन सा चेहरा लेके जाएगा हुजूर के सामने। जिस उम्मत को हुजूर ने पत्थर खा के खड़ा किया था, उस उम्मत को तूने गाय के नाम पे फंसाया। कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाएगा। जिस उम्मत को मेरे नबी ने लोगों की गालियां खा के बनाया था, उसको तूने बैल के नाम पे जेल में डाला। उसके बच्चे यतीमों की जिंदगी गुजारते रखे। बता किस मुंह से हौजे कौसर पे जाएगा। अगर हौजे कौसर की तमन्ना रखता है तो किसी को फंसा मत, फंसते को बचा, ताकि कयामत में कह सके या रसूल अल्लाह, जिसके लिए आपने आंसू बहाया था, उसको जेल से निकाल के बच्चों से मिला के आ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। वरना कुत्ते, अगर नेता नगरी ये है कि तू फंसा सकता है, आज फंसा ले। तेरे पास पावर है, तेरे पास ताकत है, लेकिन हमारा रब इतना पावरफुल है, जिस दिन तुझे मौत धक्का देगी और वो कब्र में गिराएगा, आज तू रोएगा 10 छुपाने वाले मिलेंगे, लेकिन कब्र में अल्लाह गिरा के इतना रुलाएगा कि बहते बहते आंसू तो कम हो जाएंगे, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला तुझे नजर नहीं आ सकता। इसलिए अपनों की कदर करो। और एक बात कह दूं, ये बात याद रखना, ओ भाई, कभी अपनों पे लठ मत उठाया करो, गोली मत चलाया करो, बात बात में अपनों के सर न फोड़ा करो। याद रखो, जो सर फोड़ा करते जनाजे भी वही उठाया करते। बेशक। हाँ, मारने वालों, ये जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ेंगे। जितनी चाहो लाशें गिरा लो, इनको कांधा तुम्ही को देना है, इनके तीजे का इंतजाम तुम्ही को करना है, इनकी कब्र तुम्हें खोदनी पड़ेगी, मिट्टी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो सोच समझ के हाथ उठाना, किस पे उठा रहे हो। सोच समझ के गले काटना, किसके काट रहे हो। अल्लाह अकबर। अपनी सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करो, अपनों के लिए दर्द पैदा करो। अल्लाह अकबर। एक माँ कितनी मेहनत से 9 महीने तक पालती है, पेट में रख के 2 साल तक खून जिगर पिलाती है, फिर सारी जिंदगी सीने से लगा के रखती है अपने लाल को। अल्लाह अकबर। जब बंदा उस माँ का नहीं हो सकता तो फिर किस का होता है। जवानों में तुम्हें एक बात बता दूं, ये बात मैं अक्सर कहा करता हूं, किसी से दोस्ती करने के लिए कभी दौलत मत देखना, कभी पावर और शोहरत मत देखना, कभी ये मत देखना इसकी जबान कितनी मीठी है। अगर किसी से यारी करनी है ना, तो पहले देखना इसका रिश्ता अपने माँ बाप से कैसा है। अगर माँ बाप का फर्माबरदार है, आंखें बंद करके दोस्ती कर ले, और माँ बाप का नाफरमान है तो कितना भी अच्छा लग रहा है, ठोकर मार के चला जा, इसलिए कि जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो तेरा क्या खाक हो सकता। बेशक बेशक नहीं हो सकता तेरा। वो माँ बाप क्या होते, कभी सोचा भी करो। पूरी जिंदगी लंगर खाते खाते गुजर गई, कभी नहीं सोचा। किसी ने बायजीद बुस्तामी से पूछा, तुम्हें ये विलायत का मर्तबा कैसे मिला? कहते मैंने मुजाहिदा 12 साल किया, लेकिन मुझे विलायत नहीं मिली। का फिर कहने लगे, एक रात में माँ को पानी पिलाने से विलायत मिल गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक रात में विलायत मिल गई। कैसे? फरमाने लगे, एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ सुन, मैं बंदा हूं, मुझ पे अल्लाह का भी हक है, तेरा भी हक है, मैं दोनों के हक अदा नहीं कर सकता। ऐसा कर माँ, तू अपना हक माफ कर दे, मैं अपने रब को मनाने जा रहा हूं। माँ थी, कहा जा बेटे, मैंने हक माफ किया। कहाँ जा रहा है? कहा जंगलों में, सुना है रब जंगलों में इबादत करने से मिलता है। 12 साल तक आप जंगल में टहलते रहे। कितने? समझ में आ रही है ना बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने? 12 साल तक खाक छानते रहे। वो सुने जो पीर के कहने पे जूतियां तो उठाते हैं, लेकिन माँ के कहने पे पानी नहीं पिलाते। 12 साल तक खाक छानते रहे। कहने लगे विलायत की हवा तक नहीं लगी 12 साल। मैंने सोचा नहीं, इस जंगल नहीं, उस जंगल में जाके अल्लाह मिल जाएगा, चलो वहां चलते। फरमाते जब मैं चलाना तो वो रास्ता मेरे घर के आगे से निकलता। 12 साल हो गए तो माँ को देखे हुए, 12 साल।
कहते दिल में ख्याल आया बायजीद चल अब बस्ती से गुजर ही रहा है तो माँ से भी मिल ले। कहते मैं दरवाजे पे पहुंचा, रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। मैंने हाथ मारा, फिर ख्याल आया बायजीद माँ सो रही होगी, खबरदार हाथ न मार, माँ की नींद में खलल पड़ जाएगा। ठहर गए, खड़े रहे दरवाजे पे। तहज्जुद का वक्त हुआ, माँ उठी, जब पानी नाली में बहा समझ गए माँ जाग गई है। बेशक सुभान पानी बहता देखा, दरवाजे पे हाथ मारा। फरमाते मैंने आवाज नहीं दी, खांसा नहीं, अभी दरवाजे पे आहट की थी, अंदर से आवाज आई बेटा बायजीद ठहर जा, अभी आ रही है। सुभान अल्लाह बेशक। फरमाती इतनी आवाज आई ना, माँ ने दरवाजा खोला, मैं चीख के गिर गया। मैंने कहा 12 साल हो गए माँ अपने लाल को नहीं भूली। माँ ने कहा पगले 12 साल बाद मिला है, तुझे क्या लगता मैं भूल गई? कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तुझे याद ना किया। सुभान अल्लाह 12 साल बाद आया, कहा मैंने तुझे कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा याद ना किया हो। बेटे कब से खड़ा, माँ आधी रात से, आवाज नहीं दी। कहने लगे माँ तेरी नींद में खलल पड़ जाता। अब मैं उन जानवरों से पूछना चाहता हूँ जो रात के 1-1 बजे आके दरवाजा खटखटाते और बूढ़े माँ बाप उठने में देर कर दे तो अंदर जाके कहते तुम्हें पता नहीं कब से चीख रहा था मैं, तुम्हें पता नहीं कब से आवाज दे रहा हूं मैं। और कुत्तों ये माँ बाप है, नौकर नहीं, कभी इनके साथ ये सलूक ना करना, दरवाजा देर से खुला करना मत। तू बता 1 बजे तक कहां था, तू अपनी जिंदगी सही कर, इन पे अकड़ न दिखा। कामयाब वो आदमी है जो जल्दी सोया करता है, जल्दी उठा करता। तू 1 बजे आता, माँ बाप को गुस्सा दिखाता है, तेरी दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह होगी। बायजीद कहते माना मैंने इसलिए नहीं खटखटाया। फरमाते हैं फिर माँ लेट गई। जब माँ सोई ना, नींद में माँ के मुंह से निकला पानी। फरमाते हैं जब माँ सोई, माँ ने पानी मांगा ना, तो मैंने देखा घर में पानी नहीं था, मैं कुएं से लेने चला गया। आया तब तक माँ सो चुकी थी। फरमाते मैं पानी का प्याला लिए खड़ा रहा और इतनी सर्दी थी कि प्याला हाथ पे जम गया। माँ उठी, मैंने कहा माँ पानी पी ले। उसने कहा कब से खड़े हो? कहा माँ जब से तूने पानी मांगा। कहा आवाज दे लेते? कहा माँ तेरी नींद टूट जाती। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, खुदा की कसम माँ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा बैठ। बायजीद को बैठाया। बायजीद बुस्तामी फरमाते माँ ने मेरा सर गोद में रखा और कोनियां मेरी कमर पे रखी और माँ ने यूं हाथ उठाए, या अल्लाह मेरा बायजीद 12 साल हो गए खाक छानते छानते, जो मर्तबा ये चाहता इसे न मिला। ये मेरे अल्लाह आज एक माँ हाथ उठा के कहती है जो रुतबा मेरा बेटा ढूंढता रहा, मेरे रब मेरे बेटे को अता कर दे। बायजीद कहते मेरी माँ के होठ हिलते जाते थे और रब के और मेरे बीच के सारे पर्दे उठते जा रहे थे। फरमाते जब हाथ उठे दुआ पूरी हुई। माँ ने कहा बेटे क्या हाल है? मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा माँ जो 12 बरस में ना मिल सका वो 12 सेकंड में तेरी गोद में मिल गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कासिमी, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये माँ होती है, आज भी माँ की खिदमत कर। खुदा की कसम जन्नती तो पक्का है, फिर पक्का है जन्नती। उसे राजी कर ले, अगर हाथ उठा के दुआ कर दी तो फिर वली बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक। जानते हो माँ क्या होती है? आखिरी बात हुजूर की बात पे खत्म कर दूं। मेरे हुजूर फरमाते हैं सहाबा आज तक मुझे माँ की एक बात रुलाया करती है। सुने जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते। हुजूर फरमाते हैं आज तक मुझे माँ की एक बात रुलाती है। सहाबा कहते हैं या रसूलुल्लाह कौन सी? आका फरमाते मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तो मेरी माँ जब लेटती थी ना तो मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। माँ अक्सर बच्चों का सर अपने बाजू पे रखती है ना। फरमाते मैं इकलौता था माँ का और बाप के इंतकाल के बाद पैदा हुआ था। मेरी माँ इतना प्यार करती थी कि मेरा सर अपने बाजू पे रखती और फरमाती अपने मुंह पे दुपट्टा डाल लेती थी। हुजूर फरमाते अपने मुंह पे दुपट्टा डाल लेती, फिर चुपके रोया करती थी। रो के कहती थी अल्लाह मेरे बेटे के बाप का साया तो पैदा होने से पहले ले लिया, मेरे मालिक मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? ये कहते कहते हुजूर रो दिया करते थे। फरमाते थे आज तक मुझे माँ की ये बात रुलाया करती है। और भाई हाँ अगर माँ है ना इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो बहुत याद आएंगे माँ बाप, बहुत रुलाएंगे माँ बाप। आज तुम्हें लगता है ना माँ बाप के सिवा सब खैर खा है, खुदा की कसम अगर ये चले गए तब लगेगा कि माँ बाप के सिवा कोई खैर खा था ही नहीं।
बेशक इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। हाँ, हर वली की विलायत के पीछे माँ का हाथ है। माँ ने जब दुआएं दी तभी विलायत मिली। जिस वली की कहानी उठाओगे ऐसी ही निकलेगी। हाँ, बस भाई ने कहा मैंने वक्त पूरा किया, 20 मिनट पूरे हो गए। बस साहिब इतनी गुजारिश है, हुजूर से सच्चा इश्क करना, और हुजूर का सच्चा आशिक वही है जो माँ बाप का फरमाबरदार है। बेशक ठीक है जी, माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जिसकी कमाई खाने के लिए माँ बाप जिंदा हो। बेशक हाँ, ये मैं कोई अखबार पढ़ के नहीं जा रहा हूँ, ये आखिरी लकीर जिंदगी की बता के जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा नसीब वाला वो है जिसकी कमाई खाने वाले माँ बाप है। कल कमाई होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो कमाई देख के रोगे, दौलत देख के रोगे। आज माँ बाप है, कमाई है, उन पे खर्च करो, उन पे खर्च करो। खुदा की कसम उन पे खर्च करना तुम्हारा काम है, तुम्हें जन्नत देना ये पैदा करने वाले खुदा का काम है। बस अब सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी कुछ लोग मेरा मुंह ऐसे देखो, कहीं ये फिर से शुरू ना हो जाए। मैं फिर से शुरू नहीं होने वाला, बस कलमा कम से कम साहिब मजार के आंगन में बैठे इतनी जोर से कलमा पढ़ दो कि मजार वाला हमारे कलमे का गवाह हो जाए। हाँ, अल्लाह वाले गवाह हो गए, फिर बेड़ा ही पार हो जाएगा। जोर से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।